उमा भारती ने शरद पवार पर हमला बोला है। शरद पवार रामद्रोही हैं। उमा भारती ने ये सीधा हमला किया है शरद पवार पर। आपको बता दें, शरद पवार ने सवाल उठाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर के, जो होने वाली है 5 अगस्त को, और अब राम के खिलाफ है शरद पवार। ये निशाना साधा है उमा भारती ने। राम के खिलाफ है शरद पवार, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, दरअसल श्री राम के खिलाफ है, ये कह रही हैं उमा भारती। तो राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को पहुंचने वाले हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में, वहां पर भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए। लेकिन उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। शरद पवार ने तंज कसने शुरू कर दिया और पूछा कि क्या मंदिर निर्माण से क्या कोरोना रुक जाएगा। कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। वही कांग्रेस जिसने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए थे, राम सेतु के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि कोर्ट से सब कुछ फैसला हो चुका है, तो वापस राजनीति शुरू हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। 2 तारीखें दी गई थी, 3 अगस्त और 5 अगस्त। पीएमओ की तरफ से 5 अगस्त का दिन फाइनल किया गया। 5 तारीख को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, लेकिन उससे पहले ही ये राजनीति शुरू हो गई है। कोर्ट से फैसला आने के बाद, 9 नवंबर 2019 को फैसला आने के बाद, पूरे विश्व भर में जो भी राम भक्त हैं, हर्षोल्लास वहां पर था। और जैसे ये तारीख का ऐलान हुआ कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, पहली ईंट रखी जाएगी, हर किसी के मन में खुशी थी। लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं बीच में आ जाती और वही रवायत निभाते हुए शरद पवार और कांग्रेस पार्टी बीच में कूदी। तो उमा भारती ने पलटवार किया कि ये पीएम के नहीं बल्कि राम के विरोधी हैं। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ है। दरअसल शरद पवार ने हमला किया था, निशाना साधा था प्रधानमंत्री के ऊपर, और उसी का जवाब दिया है उमा भारती ने और कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है शरद पवार, वो श्री राम के खिलाफ हैं। दरअसल राम मंदिर को लेकर के विपक्ष को मिर्ची लगी है और उसी को लेकर के इस तरह से निशाना विपक्ष की तरफ से साधा जा रहा है। हमें यह फैसला करना होगा, क्या ज्यादा जरूरी है। कोरोना के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यही प्राथमिकता में होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान दे। अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। और शरद पवार के इस बयान के बाद उमा भारती ने क्या जवाब दिया शरद पवार को, वो भी सुनवाते हैं आपको। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ है। आइए सुनते हैं कि राम मंदिर पर कांग्रेस और विपक्ष के सवाल पर साधु संतों का और बीजेपी का क्या कहना है। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग जाते हैं तो प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसमें बड़ी बात कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बात मैं कहूँगा कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। इस प्रकार के विषय को सामने न ले आए। 450 वर्ष की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सफल हुई है, और भगवान राम वह राम है जो कोरोना का रोना रोकने में समर्थ है। यह श्रद्धा का विषय है। किसी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास देश का कोई भी नेता न करे।